क्या 1000 साल की उम्र के बाद सांप उड़ना शुरू कर देता है? क्या नाग नागिन इच्छाधारी भी होते हैं और मनचाहा रूप धारण कर सकते हैं? फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में दिखाई जाने वाली कहानियां आखिर हकीकत के कितनी करीब हैं या फिर सब कपोल कल्पनाएं हैं? जी हां, हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे सांपों से जुड़े किस्से, कहानियों और उनकी वास्तविकता की। नाग नागिन के इच्छाधारी होने की कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है? भारतीय समाज में तो इस तरह की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। अगर एज की बात से की जाए तो ये 5 से लेकर 50 साल तक के एज ग्रुप के स्नेक, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग स्नेक होते हैं। ये हज़ारों साल नहीं जीते, मैक्सिमम इनकी जो एज रहती है वो 50 साल तक रहती है, 5 साल से लेकर, जिसमें इंडियन स्पीसीज भी आ गई और एक्जोटिक स्पीसीज भी आ गई। रही बात इच्छाधारी की, तो ये सारे मिथ है और इस तरह का कोई स्नेक होता नहीं है कि सपनों में आता है। ये सिर्फ हमारी मनस्थिति के कारण है। ये जो लोग अपनी मानसिक स्थिति इस तरह बना लेते हैं और वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, फिर उनको सपनों में भी वही चीज़ दिखाई देने लगती है। ये सब साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज इसका कोई फैक्ट नहीं इसके पीछे, ना कोई साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। अब जिस तरह जो व्यक्ति जिस तरह की मनस्थिति बना लेता है, उसको वो चीज़ें उसी रूप में उसी तरह दिखाई देने लगती है। और ये डिपेंड करता है कि वो उसने किस तरह से उस चीज़ को अडॉप्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही भयंकर तरीके से अपने दिमाग में ये स्थिति को बिठा लेते हैं कि अब जैसे मैं अगर स्नैक की बात की जाए, बाइट की बात की जाए, तो बहुत सारे स्नैक ऐसे होते हैं जो जिनमें नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन वेनमस होते हैं, और अगर उनकी बाइट होती है तो वो दहशत के कारण ही मर जाते हैं, क्योंकि उनकी मनस्थिति ऐसी बन जाती है कि मेरे को सांप ने काटा, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है ये, और कमज़ोर दिमाग के लोग इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं। अदरवाइज कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती, कोई इस तरह की, चूँकि ये चीज़ें मनस्थिति इसलिए भी स्ट्रांग हो जाती है कि सांपों को लेके जो लोगों, आम जनता के बीच जो डर है, और डर के कारण वो जो दिमाग में जो उसकी जो एक इमेज बन जाती है, एक चित्र बन जाता है उसका, कि ये तो इतना खतरनाक एनिमल है और तो ऐसा भी होता है, ये भी कर सकता, वो भी कर सकता, तो वो सब सारी चीज़ें उसको अपनी मनस्थिति के कारण वो सब दिखाई देने लगती है। ये सब साइकोलॉजिकल है। फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाई जाने वाली कहानियां दरअसल कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कमर्शलाइज मामला है, धंधेबाज लोगों के काम है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल के इस तरह की कहानियां बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, और लोग भी फिर उसी चीज़ों को उसी तरह विश्वास भी करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन्हीं पिक्चरों को देख के हमको भी थोड़ा सीखना चाहिए कि इस तरह की बातें जो ये लोग झूठ बताते हैं, फैलाते हैं, इस तरह की रूमर्स फैलाते हैं कि इस तरह की सांपों की और आदमियों के बीच इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की लड़ाई या इस तरह की जो एनिमी, जो दुश्मन एक दूसरे के होते हैं, इस तरह की बात, तो ये सब कुछ नहीं है। ये सब लोगों की भावनाओं को बेचने का काम है, और इसमें सच्चाई साइंटिफिक अगर तरीके से देखा जाए, अगर उस एंगल से देखा जाए, तो ये बिल्कुल रूमर से अफवाह सब कुछ भी नहीं होता है। सपेरे की बीन पर सिर हिलाने वाले नाग नागिनों को लेकर भारतीय समाज में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हकीकत से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हालांकि इसके उलट हमारी फिल्में और टीवी धारावाहिक मनोरंजन के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं।